स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दरोगा क्लासेस में। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है आगामी बिहार दरोगा के लिए, उसमें टेस्ट नंबर 26 का सॉल्यूशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जीमेक्स 2024 का 8वां संस्करण कहाँ और किन देशों के बीच आयोजित किया गया। जीमेक्स 2024 का 8वां संस्करण याकोसुका में भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या सेकंड की ओर। सेकंड नंबर हमारा प्रश्न है, भारत का पहला CO2 से मिथेनॉल पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला CO2 से मिथेनॉल पायलट प्लांट पुणे में स्थापित किया जाएगा, पुणे के महाराष्ट्र के पुणे में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ स्थापित की गई। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओंकारेश्वर फ्लोटिंग प्लांट MP में स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया तथा भारत से किसने प्रतिनिधित्व किया। 50वां G7 शिखर सम्मेलन यह इटली के अपुलिया शहर में किया गया। भारत की ओर से प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का औपचारिक रूप से उद्घाटन किसने किया। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का औपचारिक रूप से उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने 2024 में किया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6 की ओर। 6 नंबर हमारा प्रश्न है, PM श्री पर्यटन हवाई सेवा किस राज्य में शुरू किया गया। PM श्री पर्यटन हवाई सेवा मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में जेड मोड़ सुरंग के निर्माण में शामिल श्रमिकों पर आतंकी हमला हुआ। यह सुरंग भारत के किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की गई। यह कहाँ अवस्थित है। यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट है, कहाँ अवस्थित है। विष्णुपद मंदिर गया में और महाबोधि मंदिर बोध गया में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत में एक खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया। बिहार में एक खेल विश्वविद्यालय 2024 में नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किस राज्य में। भारत का शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया। यह पोखरण में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन ग्रुप से संबंधित नहीं है। तो इसमें नाइट्रोजन और हीलियम हैलोजन ग्रुप से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन चुने गए। भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चुने गए, जबकि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति RK नारायण थे। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया। विश्व व्यापार संगठन का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन 1996 सिंगापुर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब और किस देश की सहायता से की गई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में रूस देश की सहायता से किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, हाइडे स्पीज या बितस्ता का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था। हाइडे स्पीज का युद्ध 326 BC में सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 नंबर हमारा प्रश्न है, सुनहरे चावल का प्रयोग किस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। सुनहरे चावल का प्रयोग विटामिन A की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो बाबर खानवा का युद्ध जीतने के बाद गाजी का उपाधि धारण किया था। खानवा का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल बादशाह के काल को कहा गया है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के शासन काल को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है।
तो दिल्ली सुल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 नंबर हमारा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मूल नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ता से लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न, दीन इलाही धर्म की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया? तो यह 1906 कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी? स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता 1933 में बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न, सन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कौन तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध भारत में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध भारत में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, सन 1937 में आयोजित चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया था? तो कांग्रेस ने 8 प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया था, जबकि पूर्ण बहुमत कांग्रेस को सिर्फ 5 प्रांतों में मिली थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 नंबर हमारा प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कब और किस अधिवेशन में किया गया? मुस्लिम लीग द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल की मांग 1908 के अमृतसर अधिवेशन में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, सन 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया, जिसमें गरम दल का नेतृत्व किसने किया था? गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, अंग्रेज के नमक उत्पादन पर एकाधिकार खत्म करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत कब की गई? दांडी मार्च का शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, योजना आयोग को कब और किसके प्रस्ताव पर स्थापित किया गया था? योजना आयोग को 15 मार्च 1950 को जॉन मथाई के प्रस्ताव पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, सरकार के बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार की भूमिका के रूप में कौन कार्य करता है? सरकार के बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार की भूमिका के रूप में आरबीआई कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक कहाँ से और किसके द्वारा लिखी गई? डिस्कवरी ऑफ इंडिया यह अहमदनगर जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका अस्तित्व में है? तो वर्तमान में भारत के कुल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका अस्तित्व में है। नेक्स्ट प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करते हुए सिखों, यूरोपियों और आंग्ल भारतीय तथा ईसाइयों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में HC मुखर्जी को चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई तथा किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1960 तक चली थी। यह PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को वित्तीयन सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 नंबर हमारा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस समझौते के द्वारा स्थापित किया गया था? स्थगित किया गया था। तो गांधी इरविन समझौते के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट प्रश्न,
कौन सी जल संधि है जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है? हार्मुज जल संधि। नेक्स्ट प्रश्न, मछलियों के लिए सुगम क्षेत्र ग्रांड बैंक किस महासागर में अवस्थित है? ग्रांड बैंक अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 42 की ओर। 42 नंबर हमारा प्रश्न है, मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य और अन्य न्यायाधीश सहित कितनी निर्धारित की गई थी? तो मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कुल 8 थी, जिसमें 7 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट प्रश्न, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में पूर्ण शक्ति एवं अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायाधिकरण की स्थापना की गई? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान के अनुच्छेद 125 में यह वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 45। 45 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत कब की थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? भारत के एकमात्र न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129। नेक्स्ट प्रश्न, वह कौन सी महिला वकील है जिन्हें सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? वह कौन सी महिला वकील है जिन्हें सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? इंदु मल्होत्रा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 51। 51 नंबर हमारा प्रश्न है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के न्यायमूर्ति कौन थे? तो उस समय भारत के न्यायमूर्ति, जब PIL भारत में लाया गया तो न्यायमूर्ति PN भगवती थे। नेक्स्ट प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकते हैं? अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, एक संघीय देश में संघीय मामलों से संबंधित विवादों का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? एक संघीय देशों में संघीय मामलों से संबंधित विवादों का समाधान सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 55 की ओर। 55 नंबर हमारा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 143 में। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने कार्यालय का इस्तीफा पत्र किसे लिखकर सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संप्रभु गणराज्य बनने के 2 दिन बाद किस तिथि को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था? 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की न्यायिक व्यवस्था में राज्यों के उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष से किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के। नेक्स्ट प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा
पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया तथा प्रांतीय विधानसभाओं को बजट बनाने का अधिकार दिया गया। तो यह अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, खुदाई खिदमतगार जिसे हम ईश्वर के सेवक कहते हैं, तो इसके आंदोलन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना 1929 में खान अब्दुल गफ्फार के द्वारा किया गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 61 की ओर। 61 नंबर हमारा प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहां पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया? मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर अधिवेशन 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव को पास किया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का चार्टर्ड किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न, किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप सन 1937 में भारत को बर्मा से अलग किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिनियम गांव में आयोजित किया गया तथा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन गांव में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, सॉन्डर्स हत्याकांड के आरोप में भगत सिंह को फांसी कब और कहां दी गई? सॉन्डर्स हत्याकांड के आरोप में भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, साइमन कमीशन में शामिल हुए सदस्य कौन से थे जो बाद में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने? वो क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट प्रश्न, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया? फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, पूना समझौते में दलित वर्ग के लिए सीटों की संख्या विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 70 की ओर। 70 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में किस एयरपोर्ट को विकसित किया गया? तो भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डेनी पोलो एयरपोर्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है और किस नदी पर अवस्थित है? तो यह है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला सौर संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन हवाई अड्डा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 73 की ओर। 73 नंबर हमारा प्रश्न है, कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक के रूप में मनाया जाता है? दीपावली। नेक्स्ट प्रश्न, महाराष्ट्र में शिव उत्सव और गणेश चतुर्थी किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट प्रश्न, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? हेराथ त्यौहार। इस तरीके से टेस्ट नंबर 26 का 75 प्रश्नों का सॉल्यूशन समाप्त हुआ। ये है नेक्स्ट डे का होमवर्क। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।